खबर पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड से है, जहां चैनपुर शहर के बीचों बीच एकमात्र तालाब है जो समृद्धि मैरिज हॉल के ठीक सामने अवस्थित है। एक समय था कि इस तालाब से कई एकड़ में धान की फसल सहित अन्य फसलों को भी सिंचाई हो रही थी, पर चैनपुर शहर जैसे जैसे सघनता की गई उसी तरह तालाब के चारों तरफ मकाने एवं बड़े बड़े मल्टीपल्स बिल्डिंग का निर्माण कर दिया गया। अब भूमाफियाओं की नज़र उस तालाब पर गड़ी हुई है, जिस तालाब की वजह से चैनपुर वासियों का वजूद है, क्योंकि पूरे शहर में यही एकमात्र तालाब है जिसकी वजह से पूरे चैनपुर के शहर वासियों के भूमि का भूगर्भ जल स्रोत ऊपर है, जिससे यहाँ के निवासियों को बड़ी आसानी से जल संकट से बचाए हुए हैं। जिस प्रकार से प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बातें सामने आई है और लोगों के द्वारा उक्त तालाब को भरकर उस पर भी बिल्डिंग बनाने की कोशिश की जा रही है, आने वाला समय में चैनपुर शहर के लोगों को भी भारी जल संकट से जूझना पड़ सकता है। आने वाले इस संकट को देखते हुए चैनपुर के पूर्व जिला परिषद सदस्य शैलेंद्र कुमार सेलू, झारखंड क्रांति मंच जोरावर के ललन वर्मा, भाजपा महामंत्री रुपेश प्रसाद, राकेश कश्यप, विनोद चंद्रवंशी आदि ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी बातें मीडिया को जानकारी दी। आइए देखते हैं खबर की ग्राउंड रिपोर्टिंग द न्यूज रेवोल्यूशन संस्थापक अजय सिंह के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रेवोल्यूशन। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं चैनपुर स्थित, ये चैनपुर बाजार स्थित, चैनपुर ऑटो स्टैंड स्थित एक जगह है। मैं कैमरेमैन से आग्रह करूंगा, देखिए ये दिखाने का प्रयास करें। इधर ये जो ज़मीन है वो तालाब था, पहले हम लोगों को याद है ये तालाब ही था, और आज इसे कहीं ना कहीं इसको रैती बताकर इसको बेचने की प्रयास की जा रही है। यहाँ पे कुछ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए इस ज़मीन के बारे में, ज़मीन की डिटेल्स बताएंगे कि आखिर ये कारण क्या है कि इसको दिन प्रतिदिन छोटे छोटे टुकड़ों में करके इसको बेच दिया जा रहा है, उसका कारण क्या है और इस पर क्या आपत्ति है लोगों का, मैं जानने का प्रयास करूँगा। हमारे बीच इसी क्षेत्र के पूर्व जिला परिषद सदस्य भी थे और उनसे मैं जानने का प्रयास करूँगा कि मामला क्या है और क्या आप पब्लिक के बीच क्या बात रखना चाहते हैं। आज हम लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिला प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि चैनपुर में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो रहा है और अभी तो हद हो गया। चैनपुर का जो मुख्य आहार है, तालाब है, जो कि जीवनदायिनी है, चैनपुर वासियों के लिए जल स्रोत का मुख्य माध्यम यही है। चैनपुर का वाटर लेवल इसी से बना रहता है, जल स्तर अच्छा रहता है, लेकिन ज़मीन माफियाओं का मन इतना बढ़ा हुआ है और कुछ पूंजीपति हैं। सुनने में आया कि राकेश मेहता किसी इनकम टैक्स या सेल टैक्स में है, जो समृद्धि मैरिज हॉल का मालिक भी है, उसने आहरा को ख़रीद लिया है। बेचने वाले कौन है इस सबको पता है। आहरा, तालाब, शमशान घाट, बाज़ार, गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद नहीं बिकना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़े पैमाने पर ये खेल जारी है और ये चैनपुर के अंचलाधिकारी के मिली भगत से हो रहा है। CNT ज़मीन का नेचर चेंज करके उसको भी बेच दिया गया है, ऐसा खबर पहले भी छपा है। ये आहर अगर अतिक्रमण हो गया तो चैनपुर के लोग पानी के लिए भविष्य में तरसेंगे। पानी आज भी चैनपुर में खरीद के लोग पी रहे हैं, आने वाला 10 सालों में चैनपुर के लोग पानी के लिए मरेंगे और चैनपुर के लिए पानी के लिए लड़ाई झगड़ा होगा, मारा मारी होगा। इसलिए हम लोग बहुत जल्द एक बैठक बुलाएंगे बड़े पैमाने पे, उसमें सारे पार्टी के लोग रहेंगे और जितना अतिक्रमणकारी हैं, जो अतिक्रमण कर रहे हैं, नहर का, तालाब का, कुआं का, जितना चैनपुर का सरकारी कुआं था सब गायब हो गया, सब कब्जा हो गया। आखिर दोषी कौन है सबको पता है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है। प्रशासन से आग्रह है कि ऐसे लोगों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। अब आय से अधिक संपत्ति का जांच हो राकेश मेहता का, कि कहां से उनके पास इतना अथाह पैसा आ गया कि करोड़ों का मैरिज हॉल खरीद लिए, ज़मीन खरीद लिए और आहर का जो पॉइंट है उसको बंद कर दिया। काम अभी भी जारी है, देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं जैसा ये बता रहे हैं कि जो भी आज अतिक्रमण हो रहा है भूमाफियाओं के द्वारा, ज़मीन का जो अतिक्रमण हो रहा है, ज़मीन पे जो उनका कब्जा हो रहा है प्रतिदिन, वो कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मिली भगत से ये सारा खेल पूरे पलामू प्रमंडल में हो रहा है। हमारे बीच यहीं के कोई जनप्रतिनिधि उपस्थित है, विजय जी ना, रुपेश कुमार जी, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर ये मामला क्या है। ये मामला क्या है आज? देखिए, ये मामला अभी 2 दिन पहले संज्ञान में हम लोगों का आया कि आहर बिक चुका है, तो हम लोग पब्लिकली बात कर रहे थे। आज सुबह ये चर्चा का विषय बना हुआ था कि राकेश मेहता नामक युवक जो समृद्धि मैरिज हॉल के मालिक हैं, वो इन्हें खरीद लिए हैं और होली मिलन समारोह के बहाने इसमें डस्ट बिछाकर और भरावट करके इस पर पुनः एक बृहद निर्माण कराया जा रहा है, जिसको एक साजिश के तहत, मैं साजिश इसलिए कहूँगा कि
पब्लिकली ये पता ही नहीं है किसी को कि कौन लिया है। ये तो हम लोग किसी के थ्रू जाने और यहीं के जो भू माफिया लोग हैं उन्हीं के थ्रू ये बिका, और ये मालिक कौन है ये भी सभी लोग जानते हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। और जो भी है, जो भी ये कार्य हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, बहुत ही भयावह परिणाम इसको चैनपुर के वासियों को भुगतना पड़ेगा। और जल स्रोत का जहाँ तक बात रहा तो जल स्रोत का माध्यम हम लोगों का यही आहर बचा हुआ है। एक धरती आहरा पहले से जो भट्टी चौक पर है वो भर दिया गया, एक तालाब वो बचा हुआ है जहाँ छठ घाट है, और एक तालाब ये बचा हुआ है जिसके तहत आज चैनपुर वाले कम से कम पानी के लिए किल्लत नहीं भुगत रहे हैं। नहीं तो बहुत जल्द गढ़वा वाला हाल यहाँ पर होने वाला है। एक आहर बचा हुआ है उसका भी अतिक्रमण किया जा रहा है सरकारी पैमाने पर, पंचायत भवन बनाकर, तो लैट्रिन बाथरूम बनाकर, जिसका यूज यहाँ कुछ नहीं है। मैं चाहूँगा कि सभी प्रशासनिक पदाधिकारी से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये सीओ की मिलीभगत है, सीओ पर भी जांच बैठना चाहिए। आखिर ये बिका तो बिका कैसे? उनके रहते हुए शमशान बिक जा रहा है और तालाब बिक जा रहा है, मंदिर बिक जा रहा है, तो उनके रहने या नहीं रहने से हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं सीओ साहब से भी अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द यथाशीघ्र इस कार्य को बंद कराया जाए, नहीं तो पब्लिक उग्र अगर होगी तो फिर हम सभी कुछ करने को गुजर सकते हैं। मैं जैसा कि सैलू जी अभी कहें कि हम लोग कल एक बृहद बैठक बुलाने वाले हैं, और बृहद बैठक बुलाकर उसमें फैसला किया जाएगा कि क्या होना चाहिए, और हो सकता है कि उग्र होकर हम लोग ब्लॉक का भी घेराव करें, डीसी ऑफिस भी घेराव करें। जब सभी जनप्रतिनिधियों का जो विचार आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं ये संवैधानिक अधिकार भी कहता है कि जब अगर किसी का भी ज़मीन हो, चाहे वो दान का ज़मीन हो चाहे वो रैयती ज़मीन हो, यदि आपने दान कर दिया पुनः तो वो उस पर आपका स्वामित्व नहीं हो जाता। जब वो पब्लिकली हो गया, जैसे आहरा है, नाला, नदी, पोखरा या फिर रोड है, तो वो सार्वजनिक हो गया, और सार्वजनिक जब हो जाने के कारण आपका जो है स्वामित्व ऑटोमेटिकली उस पर नहीं होता है। लेकिन फिर भी अगर ये ज़मीनें बिक रही हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों को ये परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी, जो बता रहे हैं कि ये जल स्तर का एक मुख्य स्रोत है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी प्रशासनिक अधिकारियों से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इस पर उचित जांच पड़ताल करके इस पर कार्रवाई हो, ताकि यहाँ के जनता को जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जल स्तर से होने वाली जो समस्याएं उत्पन्न होगी उस पर कम से कम लगाम लगाया जा सके। हमारे बीच झारखंड क्रांति मंच के एक सदस्य उपस्थित हैं, इनसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा, ललन वर्मा जी से, कि क्या आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था उसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा। आज का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जल स्तर जो आज तालाब, आहर, पोखर जो बेच करके किया जा रहा है, ये राजा के नाम से अगर कहा जाए तो कलंक है। राजतंत्र में नहीं बल्कि ये कहा कि लुट तंत्र में शामिल है। अगर इस तरह की परिवेश अगर चलता रहा तो राजा को राजा रहने का अधिकार नहीं है। ये तालाब, आहर, पोखर भरने का नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि तालाब, आहर, पोखर जितने भी हैं इसे भर करके जल स्तर को कम नहीं किया जाए। अगर ऐसा किया जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए। मैं सीधे नगरवासियों के साथ भी मैं ये बात रखूँगा कि जितने भी नगरवासी हैं इसके लिए आगे आएँ, अन्यथा आने वाली इनकी पीढ़ी जल ही नहीं बल्कि अमृत है जल, इसके बिना लोग को मरना पड़ेगा। जैसे आज आबादगंज का पूरे क्षेत्र जो है ड्राई जोन हो चुका है, उसी तरह से आपका चैनपुर भी ड्राई जोन अगर हो गया तो जो करोड़ों की बिल्डिंग है वो लाखों में बिकना प्रारंभ हो जाएगा अगर ये स्थिति रहा। इसलिए सभी लोग जितने भी जनता है यहाँ के लोग आगे आएँ और इस कार्य को रोकने में जो है कि पूर्ण रूप से सभी को सहयोग करें। चलिए, इनका भी प्रशासनिक अधिकारियों से ये गुहार है कि जो ये प्रक्रिया है लगातार इस तरीके का जो ज़मीनें हैं वो लगातार कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों के मिली भगत से लगातार बेची जा रही है। ये तो मामला पहले गाँव देहातों में आता था, लेकिन अब धीरे धीरे करके ये नगर निगम है जहाँ हम लोग उपस्थित है, ये नगर निगम का क्षेत्र है, और उसमें भी इस तरीके का अगर स्थिति उत्पन्न हो रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए, यहाँ के जनता के लिए दुर्भाग्य की बात है। मैं अजय सिंह, कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ द न्यूज़ रेवोल्यूशन के लिए।